नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। हाल ही में कांग्रेस के बड़बोले नेता दिग्विजय सिंह, कई बार ये नहीं समझ में आता है कि वो कांग्रेस के नेता है, राहुल के मित्र है, कांग्रेस के हितचिंतक है, या कांग्रेस को डुबाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की भूमि पर कहा कि पुलवामा के बाद जो स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय सैन्य ने जो किया उसके प्रूफ नहीं है। उन्होंने भारतीय सैन्य के ऊपर ही कहीं ना कहीं सवाल उठाए। उनके इस वक्तव्य के एक दिन बाद राहुल गांधी को जब पत्रकार ने पूछा, तब उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पे कभी भी कोई उंगली उठा नहीं सकता, ना भारतीय सेना पे कभी सवाल उठ सकता है। भारतीय सेना पे हर भारतीय को गर्व है। और उन्होंने कहा कि ये दिग्विजय सिंह का निजी वक्तव्य हो सकता है, इससे पार्टी से यह मेरा कोई इत्तेफाक नहीं। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। ये अक्सर राजनीतिक दलों में हमने देखा है कि उनके बड़े नेता जब करते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनका निजी वक्तव्य होता है। लेकिन ऐसे निजी वक्तव्य उलूल जुलूल देने वाले नेताओं के खिलाफ पार्टी एक्शन भी नहीं लेती, तो फिर क्या पार्टी उन वक्तव्य के साथ पीछे से खड़ी होती है या धीरे धीरे खड़ी होने का प्रयास करती है? ये समझ के परे है। ये कांग्रेस में है, ये भारतीय जनता पार्टी में है, ये समाजवादी में है, लेफ्ट में है, राइट में है, रीजनल पार्टीज में है, बहुजन समाज पार्टी में है, कोई भी राजनीतिक दल ले लीजिए, ऐसे वाचाल वीर आपको मिलेंगे, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल उन पे एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ये लूज बॉल उधर से आई कांग्रेस की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ी। कल गृह मंत्री से लेके रक्षा मंत्री तक, भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक प्रवक्ताओं से लेके केंद्रीय प्रवक्ताओं तक, अध्यक्ष से लेके महामंत्रियों तक, पूरे लोग कांग्रेस के ऊपर टूट पड़े। सैन्य की आड़ लेते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य के ऊपर सवाल उठाना ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तान की मदद है, बहुत कुछ कह दिया। और ये कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? ये तो मैंने भी कहा, इस देश का हर नागरिक हमारे सैन्य के पीछे डट के खड़ा है, क्योंकि वो बॉर्डर्स पे डट के खड़े होते हैं, सीने पे गोलियां झेलते हैं, इसीलिए हम रात की सुकून की नींद सोते हैं। लेकिन जिन सैनिकों के लिए आंसू बहाने वाले हमारे सत्ता के लोग, क्या वाकई दिल से आंसू बहाते हैं या घड़ियाली आंसू है? उनका सैन्य के प्रति प्रेम और जज्बा ये चुनाव मतदान के लिए दिखाऊ है या वाकई दिल से है? यह सवाल मैं उठा रहा हूं, क्योंकि सरकार जो कहती है, जिस राजनीतिक दल की सरकार है केंद्र में, जो वो कहते हैं, वो सत्य मुझे डोलता हुआ नजर आता है जब सीएजी की रिपोर्ट में पढ़ता। हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट सबमिट हुई और सीएजी यानी कैग जो ऑडिटिंग करती है, उन्होंने साइचीन में जो हमारे सैनिक है, हमारे जो भाई है, शूरवीर, इस धरती मां के पुत्र है, उनकी दयनीय स्थिति को रेखांकित करते हुए कई चीजों का उल्लेख किया जिससे होश उड़ गए। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि जो विंटर गॉगल्स होते हैं, स्नो गॉगल्स, दस्ताने, जूते, स्लीपिंग बैग, कपड़े, इसकी भयावह शॉर्टेज
साइचीन में पिछले 4 साल से कई चीजें 4 साल से प्रोक्योर ही नहीं हुई, खरीदी नहीं गई। जूते के मामले में उन्होंने कहा कि जो ऑल वेदर शूज होते हैं वो 15-16 में खरीदे गए थे, उसके बाद वो रिसाइकल हो रहे हैं, लेकिन नए खरीदे नहीं गए हैं। गॉगल का शॉर्टेज 62 से 98% का बताया है, और इससे भी भयावह स्थिति उस माइनस डिग्री में, शून्य से भी नीचे डिग्री में बर्फ में खड़े होकर गश्त लगाने वाले शूरवीर सुरमाओं के लिए कुछ मानक तय हुए हैं कि वो क्या खाए ताकि उनकी शरीर की ऊर्जा बनी रहे, उनका शरीर बना रहे उस ताकत के साथ कि वो लड़ने के लिए तैयार हो। उस फूड का शॉर्टेज इतना है कि जितनी कैलोरीज हमारे सैनिकों को मिलनी चाहिए उसकी 82% नहीं मिल रही है। मतलब जितनी मिलनी चाहिए उससे 18% पूर्ति हमारी सबसे राष्ट्र प्रेमी सरकार कर रही है, ये सीएजी रिपोर्ट कहती है। सीएजी रिपोर्ट कहती है हमारा आर एंड डी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है आर्मी का। सीएजी रिपोर्ट ने सवाल उठाए कि अभी भी कई चीजों के इंपोर्ट पे हम क्यों निर्भर हैं। साइचीन में जो सैनिकों के साथ हो रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीएजी ने सजेशन किया है, और जो अधिकारी दोषी है उन्हें घेरने की बात कही। साइचीन में कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे थे, उस हाउसिंग पायलट प्रोजेक्ट में जो मनमानी हुई है, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा गया है, उसको रेखांकित किया गया है। और सबसे हास्यास्पद यदि मैं आपको बताऊं कि 1999 में कारगिल हुआ, एक कारगिल कमेटी स्थापित हुई। उस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, INDU की। उस रिकमेंडेशन के बाद हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस सरकार ने एक यूनिवर्सिटी का प्रपोज किया और वो गुड़गांव में होने वाली थी। गुड़गांव में, जो दिल्ली के सटे हुआ है, हरियाणा का है, एनसीआर का भाग है। वहां 2010 में कैबिनेट ने डिसीजन लेके यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोजल क्लियर किया। सितंबर 2012 में जमीन एक्वायर हुई। 2010 में इसका बजट 395 करोड़ रुपए था। आज 1999 के बाद, 1999 के बाद 2023 में हम हैं। इतने सालों में लैंड एक्विजिशन के आगे कोई बात बढ़ी नहीं, और जो बजट 395 करोड़ का था वो बढ़ के 4007.22 करोड़ का हुआ, 4007 करोड़ 22 लाख का हुआ। इस बजट में 914% बढ़ोतरी हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी बनी नहीं। यह हमारी रक्षा के प्रति देश का समर्पण है। यह हमारे देश के सुपूत जो माइनस डिग्री में जान की परवाह न करते हुए बर्फ में डटे हुए हैं इस देश की रक्षा करने के लिए, उस चीन से लोहा लेने के लिए, जिनके मुखिया को आप झूले में झूला झुलाते हैं, वो आज विंटर गॉगल्स, जूते, दस्ताने और खाने के लिए तरस रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का नहीं होता। सरकार का ये, जब सरकार आंसू बहाती है विपक्ष के इस बात पे, और जब सरकार प्रलाप करती है, सैन्य पे आपने कैसी हिम्मत हुई आपकी सैन्य पे उंगली उठाने की।
तो आज एक सवाल न्यूज नशा के इस पोर्टल से हम भी पूछ रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है? महामहिम, सीएजी की रिपोर्ट का जवाब दीजिए। जो लोग सैन्य के नाम से आलाप करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि चुनाव में उन्हें उसका भुगतान करना, उसको एक एटीएम के रूप में देखते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, चुनाव जीतना है, सैन्य को आगे करके चुनाव जीतना है, हमारी देश की सेनाओं की जीत को अपनी जीत बता के चुनाव आगे जीतना है। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि जब एयर स्ट्राइक के लिए पायलट जा रहे थे और जब पायलट जाने के पहले शायद वो महाभारत का सीरियल देख देख के उसमें रम गए होंगे, मानो पायलट इनको ढोक देने आए कि पितामह हम सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, बादल होने की वजह से हो सकता है देर हो गई। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अरे यही तो मौका है, बादलों से छुप छुप के जाओगे तो रडार पे नहीं आओगे। ऐसे सेना को कैश करने वाली सरकार हो तो सेना की हालत में किसको रोना नहीं आएगा। आज मेरा भी मन शर्म से शर्मसार है, आज मेरे भी दिल बैठा हुआ है और आंखों में पानी। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।